सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते ही जानते हैं संज्ञा के विषय में। अध्याय 6 संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम जमा ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। तो बच्चों हमारे आसपास क्या हम कह सकते हैं पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, स्थान है, हर किसी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। तो व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं बच्चों। जैसे प्राणियों के नाम गौतम, जवाहर, अकबर, घोड़ा, चेतक, स्त्री, पुरुष, बालक आदि। वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, मिठाई, जल, कपड़े, पत्थर आदि। स्थान भारत, दिल्ली, रूस, हरिद्वार, विद्यालय, चिकित्सालय, मंदिर, मस्जिद, गली आदि। गुण, स्थिति या भावों के नाम बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमार, उदारता, कंजूसी आदि, ये सब संज्ञा है। कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जिनमें जान होती है जैसे बालक, माता पिता, कुत्ता, घोड़ा आदि। और अप्राणीवाचक जिनमें जान नहीं होती, हम कह सकते हैं निर्जीव पदार्थ जैसे देश, पर्वत, नदी, हवा, वन आदि। ये है। इसी प्रकार कुछ संज्ञाएं गणनीय होती है और कुछ अगणनीय होती है। गणनीय जिनको हम गिन सकते हैं जैसे बालक, माता पिता, घोड़ा, देश आदि। और कुछ है जिनको हम गिन नहीं सकते जैसे हवा, अच्छाई, हरियाली, भलाई, बुराई आदि। गणनीय गिन सकते और अगणनीय जिनको गिन नहीं सकते। अब आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए राजीव, गणपत, मोहन, अखिल, राम, महेश, सीता और मिलादी। प्राणियों के नाम कामधेनु, चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा, ऐरावत, इंद्र का हाथी आदि। वस्तुओं के नाम गांडीव, अर्जुन का धनुष, पांचजन्य, एक शंख का नाम आदि। मेज, कुर्सी। स्थानों के नाम भारतवर्ष, दिल्ली, लखनऊ, नेपाल, अफगानिस्तान, अयोध्या आदि। ये सारे क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंधित होते हैं, उनके नाम होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो दूसरा भेद है, जब कोई संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त ना होकर उसकी पूरी जाति से संबंधित हो, उसकी पूरी जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति से संबंधित हो, तो वह जातिवाचक है। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, नगर, गांव, देश, पर्वत, नदी, अध्यापक, वर्षा, चिकित्सक आदि। क्योंकि ये कभी भी एक नहीं होते, ये पूरे समूह होता है इनका, एक तरीके से पूरी जाति का बोध कराने वाले होते हैं। लड़का एक नहीं होता, स्त्री एक नहीं होती, तो ऐसे। अब आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति आदि के बारे में पता चलता है, किसी भी संज्ञा के जो गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्थिति को बताते हैं वो होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख, दुख, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, खटास, मिठास, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब। अब आते हैं भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इनको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ विद्वान 2 और भेद मानते हैं संज्ञा के, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों और धातुओं का बोध होता है, जैसे लोहा, चांदी, सोना, पीतल, गेहूं, चावल, जल, दूध, तेल आदि। ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा किसको बताती है, समूह के बारे में बताती है, जैसे कक्षा, दल, सेना, भीड़, गुच्छा, सभा, गिरोह आदि। अब आता है विशेष। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, मतलब कई बार व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग की जाती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती है, किंतु जब विशेष स्थितियों, आवश्यकताओं अथवा रूढ़ियों के कारण इन्हें एक व्यक्ति या भाव के लिए प्रयुक्त ना करके व्यक्ति सामान्य, भाव सामान्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उस समय ये बहुवचन भी हो सकते हैं। मतलब जब हम भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष के लिए ना करके पूरी जाति के लिए करने लगते हैं, तो वो जातिवाचक बन जाती है कि ठीक है पूरे सामान्य सबके लिए प्रयोग होने लगते हैं। जैसे कश्मीर सुंदरताओं की जन्मभूमि है, सुंदरता होता तो भाववाचक, लेकिन सुंदरताओं ज्यादा के लिए प्रयुक्त हो रही है तो जातिवाचक हो गई। अगला है ऊंचाइयां नापनी हो तो हिमालय की सैर करो, तो ऊंचाइयां भाववाचक से जातिवाचक हो गई। बहुवचन में आएगी तो जातिवाचक बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी और भाववाचक भी। वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। विभीषण वैसे नाम है, लेकिन जब ये ज्यादा लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो ये जातिवाचक बन गया है। आज के भ्रष्ट समाज में हरिश्चंद्रों
तथा दधीचियों को कहाँ ढूंढोगे। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र केवल एक महाराज हरिश्चंद्र के लिए नहीं, बल्कि जो सत्य बोलने वाले लोग हैं उनके लिए। ऐसे ही दधीची भी काफी सारे लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा बन गया है। इस सभा के सूरदास की मदद करो, तो अंधों के लिए प्रयोग हो रहा है सूरदास, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया है। ठीक है, ऐसे होता है। अब जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, वही नियम यहाँ पर आएगा। जब जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति के लिए प्रयोग ना होकर किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होने लगती है, किसी एक विशेष वस्तु के लिए प्रयोग होने लगती है, किसी विशेष स्थान के लिए प्रयोग होने लगती है, तो वह व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर जो नेताजी है पूरी जाति के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ पर जो नेताजी प्रयोग हो रहा है सुभाष चंद्र विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन गई है। अब भाषा भाववाचक संज्ञाओं की रचना, तो यहाँ पर भाषा नहीं आएगा, भाषा को कट कर देंगे। भाववाचक संज्ञाओं की यहाँ पर रचना करना बताया गया कि कैसे होती है। भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में बांटा गया, एक तो अपने आप में ही भाववाचक संज्ञाएं होती ही है, और एक की हमें रचना करनी पड़ती है कुछ शब्दों से। जैसे राष्ट्र से राष्ट्रीयता, संस्कृति से संस्कार, मित्र से मित्रता, जाति से जातीयता, वकील से वकालत, और सुंदरता से सुंदर से सुंदरता बना है। लेकिन जैसे सुख दुख है, मान अपमान है, ये अपने आप में ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। 5 प्रकार से हम बनाते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अव्यय शब्दों से बनाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाओं से किस प्रकार से बनेंगी सीखते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, उस तालिका को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। पढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा बन गया, देव से देवत्व बन गया, भाई भाईचारा, माता मातृत्व, माता से मातृत्व, मित्र मित्रता, परिवार पारिवारिक, सेवक सेवा, बच्चा बचपन, राष्ट्र राष्ट्रीयता, स्वामी स्वामित्व, बूढ़ा बुढ़ापा, नेता से बना है हमारा नेतृत्व। अब है अगला हमारा कि सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये भी तालिका के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों पढ़ते हैं। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, अपना अपनत्व, अहम अहंकार, आप आपा, स्व स्वत्व, पराया परायापन, मम ममत्व, निज निजता या निजत्व, और सर्व से बना है सर्वस्व। अगला है हमारा पढ़ेंगे हम जो, वो है विशेषणों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, ये भी हम तालिका के माध्यम से सीखते हैं बच्चों। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनाई जाती हैं। मीठा मिठास, छोटा छुटपन, गरम गर्मी, दुष्ट दुष्टता, दुष्ट से दुष्टता, कटु कटुता, तीव्र तीव्रता, उदास उदासी, कर्ता कर्तृत्व। तो बच्चों यहाँ पर ये ना गलत है, कर्तृत्व कोई शब्द ही नहीं होता, कर्तव्य होता है। कर्तव्य, कर्ता से कर्तव्य बन जाएगा। नीच नीचता, प्यासा प्यास, मूर्ख मूर्खता, शिष्ट शिष्टता, बहुत बहुतायत, गरीब गरीबी, मधुर माधुर्य या फिर मधुरता, गंदा गद्द की। नेक्स्ट है अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगी सीखते हैं। खोजना, खोजना से खोज, काटना कटाई, गाना गान, चिल्लाना चिल्लाहट, पढ़ना पढ़ाई, सीना सिलाई, गिरना गिरावट, फैलाना फैलाव। नेक्स्ट है अव्यय शब्दों से बनाएंगे हम भाववाचक संज्ञाएं। अव्यय और भाववाचक संज्ञा तालिका से समझकर पढ़ते हैं। निकट निकट निकटता, समीप समीपता, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, नीचे निचाई, धिक धिक्कार, ऊपर ऊपरी, मना मनाही। ये है। तो बच्चों आप ये याद करेंगे कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। अब कर लेते हैं अभ्यास कार्य।
तो बच्चों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा एक और प्रश्न है जो कि है हमारा नंबर 4 प्रश्न। ठीक है, नंबर 4 डाल लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये हमें बताना है कि किससे बने हैं। जैसे पहला शब्द है उड़ान, उड़ान किससे बना है, क्रिया से या फिर जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से बना है, उड़ना से बना है ना, उड़ना क्रिया है। निजता सर्वनाम से या फिर विशेषण से, निजता सर्वनाम से बना है। कमजोरी जातिवाचक संज्ञा से बना है या फिर विशेषण से बना है, तो कमजोरी है विशेषण से बना है मतलब। अब है नेक्स्ट है जीत, किससे बना है, क्रिया से या फिर विशेषण से, तो जीत क्रिया से बना है, जीतना। दूरी विशेषण से या फिर अव्यय से, तो ये अव्यय से बना है। ठीक है, नीचे कुछ शब्द में उनसे बनी भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, सही उत्तर पर सही लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द है और उनसे बनी हुई संज्ञाएं दी गई हैं, हमें सही शब्द पर सही का निशान लगाना है। जैसे चालाक है, चालाक से बनेगा चालाकी। शिष्ट से बनेगा शिष्टता, शिष्टाचार और विशिष्ट गलत है। परिवार से बनेगा पारिवारिक। जलना से जलन और फैलना से बनेगा फैलाव। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित संज्ञा का नाम उनके सामने लिखिए। तो सेना, सेना क्या है हमारी, समूहवाचक संज्ञा। फिर है दूध, द्रव्य वाचक संज्ञा। अच्छाई भाववाचक संज्ञा। हरिद्वार व्यक्तिवाचक संज्ञा। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा पीतल। मेला क्या है, मेला हमारा जातिवाचक संज्ञा। और हिंसा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों से व्यक्तिवाचक भाववाचक तथा जातिवाचक संज्ञाएं छांटिए। तो यहाँ पर हमें छांटना है कौन सी संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक भाववाचक तथा जातिवाचक संज्ञाएं। जैसे पहला है मुंबई में बहुत सर्दी नहीं पड़ती इसीलिए चाचा जी कुर्ता पहने हुए थे। तो यहाँ पर जो मुंबई है क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्दी, सर्दी क्या है, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है चाचा जातिवाचक संज्ञा और कुर्ता एक वस्त्र का नाम है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छांटना है और लिखना है। ये कार्य यहाँ पर हम सारी संज्ञाओं के नाम नहीं लिख सकते, इसलिए कार्य आप अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। एक बार मैं और बता देती हूँ अगले वाक्य में। जैसे भारतवर्ष क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सपना, सपना क्या है, भाववाचक संज्ञा। गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा और नेहरू भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, तो आंख किसी विशेषण का नाम है हमारे, तो आंख हो जाएगा हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और आंसू भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी उदारता भाववाचक संज्ञा, लोगो जातिवाचक संज्ञा, और महात्मा ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है राजीव की सच्चाई ने सबको मोहित कर दिया। तो राजीव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सच्चाई भाववाचक संज्ञा और मोहित भी भाववाचक संज्ञा है। तो मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, आपको इनके बारे में बस लिखना है कि कौन सी संज्ञा है। कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित का अंतर बताते हुए प्रत्येक के 5-5 उदाहरण दीजिए। तो इनके आपको 5-5 उदाहरण देने, किस किस के, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक संज्ञाएं, गणनीय तथा अगणनीय संज्ञा, इनके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था। ये कार्य भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे सुंदर अक्षरों में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से संज्ञा के विषय में अच्छी प्रकार से जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।